कि जब आदमी को मसाइल दरपेश होते हैं, आदमी को मसाइल दरपेश होते हैं तो आदमी का डिप्रेशन और मायूसी और नाउम्मीदी बढ़ती है। इसका हल क्या है? इसका हल ये है, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं और अपने मसाइल उनके साथ शेयर करने की आदत डालें। अच्छे दोस्त, इसलिए कि ये बात है कि अगर हम अपना मसला किसी दोस्त के सामने शेयर करते हैं तो वो हमारा मसला जो है वो हल्का हो जाता है। किसी के कंधे पर अगर आप अपना सर रख करके रो लेते हैं तो वो चंद आंसू आपके दिल के बोझ को हल्का कर देते हैं। ये जो हमारे यहाँ आजकल माहौल है, अकेले रहना, तन्हा रहना, सबसे हट करके रहना, एक आदमी समझता है ना मेरे मेयार का कोई नहीं है, मेरे मेयार का कोई नहीं है, तो याद रखना अकेले रहते रहते इंसान मायूस होता है, नाउम्मीद होता है। और अक्सर लोगों को आप देखें, जो लोग समाज से कट जाते हैं वही आमतौर पर खुदकुशी करते हैं। इसलिए समाज से मत कटो, समाज से वाबस्ता रहो, समाज से वाबस्ता। आजकल देखा जाता है किसी को थोड़ी सी इज्जत मिल गई अलग, समाज से कट जाए। देख रहा हूं मैं अपने शहर में, थोड़ी सी इज्जत मिली, अपना स्टेटस नहीं है भाई, मेयार अपना नहीं है, ये लोग अपने मेयार के नहीं है, ठीक अलग, इज्जत मिली अलग, दौलत मिली अलग, शोहरत मिली अलग, लिबास अच्छा पहना अलग, कार अच्छी ली अलग। ये कम ज़र्फों की अलामत है। मेरे आका सैयदुल आलमीन होकर भी सबके साथ बैठा करते थे। गरीब आता उसके साथ भी, अमीर आता उसके साथ भी, मजदूर आता उसके साथ भी, आला आता उसके साथ भी, अदना आता उसके साथ भी। कुछ मिल जाने पर अलग रहना। याद रखना हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते। हुजूर सैयदी मुहद्दिस आज़मीन का एक शेर है बहुत खूबसूरत, कहते हैं एक तरीके पर नहीं रहता कभी दुनिया का हाल, एक तरीके पर कभी रहता नहीं दुनिया का हाल, हर जवाले रा कमालो हर कमाले रा जवाल। दुनिया हमेशा एक उस पे नहीं रहती, हर उरूज को जवाल है और हर जवाल को उरूज है। तो ये थोड़ी सी इज्जत मिलने पर जो 100 लोगों से कट जाते हो, एक दिन इज्जत खत्म होगी, कटे रह जाओगे। थोड़ी सी दौलत मिलने पे लोगों से कट जाते हो, दौलत खत्म हो जाएगी, लोगों से कटे रह जाओगे, फिर कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिए मिलनसारी की आदत डालो, लोगों के दरमियान उठने बैठने की आदत डालो। हालात अच्छे हो या बुरे हो, लोगों से कभी कटना नहीं। ये कमजरफी की अलामत है, ये हल्केपन की निशानी है, ये इंसान के नीच और कमीनेपन की अलामत है। आसान मिसाल, कहते हैं कि एक चूहे ने हीरा खा लिया, एक चूहे ने हीरा खा लिया, उसने हीरा खा लिया। जिसका हीरा खाया उसको तकलीफ हुई कि भाई मेरा हीरा कैसे खा लिया चूहे ने। तो उसने क्या किया, ये अभी चंद दिनों पहले किसी दोस्त ने मुझे ये आर्टिकल छोटा सा भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत अच्छा लगा। हमारे अहबाब एक साथ एक ग्रुप में जमा है तो उन्होंने ये आर्टिकल मुझे भेजा था। हालांकि आमतौर पे मैं इसको पसंद नहीं करता कि किसी के भेजे हुए आर्टिकल को नकल करूं, लेकिन बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और है इबरत की बात है। उसने जब हीरा खा लिया तो हीरा डायमंड उसका छोटा सा हिस्सा निगल गया, वो निगल गया। तो जिसका खाया तो उसका तो नुकसान बहुत हुआ ना। तो उसने अपने दूसरे दोस्त को कहा यार वो मेछुआ मेरा हीरा खा गया, और कहा कि मैं पहचान लूंगा और मैं ले लूंगा आपका हीरा। तो तकरीबन 150-200 चूहे, यानी बड़ी तादाद में चूहों की जमात थी, बैठे हुए थे चूहे। तो उन चूहों में, बैठे हुए चूहों में उस दानिशमंद ने निशाना लगाया और उस चूहे को मार दिया। उसका पेट काटा गया तो उसमें से हीरा मिल गया। तो उस शख्स ने पूछा यार इतने सारे चूहे थे, इतने सारे चूहे थे, सब काले काले चूहे, तुमने कैसे पहचान लिया कि इसी ने हीरा खाया है? इसलिए कि हीरा खाते तुमने देखा नहीं, अगर देख भी लेते तो सारे चूहे एक जैसे दिखते हैं, तुमने कैसे पहचाना? कि उसने बहुत अच्छी बात कही, कहा कि वो हीरा खा लिया था ना उसने, तो चूंकि उसके पेट में आ गया था माल हीरा,
तो अपनी बिरादरी से कट के अलग बैठा हुआ था, क्योंकि जब ना अहलों को, कम ज़र्फों को कुछ भी मिल जाता है तो फिर वो थोड़ा अलग रहने की कोशिश करते हैं। मैं समझ गया जो अलग है उसी के पास माल है, तो फिर मैंने उसका काम तमाम कर दिया। इसलिए अगर कुछ मिल जाए मिलनसारी होनी चाहिए। एक तरीके पर कभी दुनिया का हाल नहीं रहता, हर उरूज को जवाल है और हर जवाल को उरूज है। इसलिए याद रखना, कभी भी अलग थलग नहीं रहना। अच्छे दोस्त तो बनाए, लेकिन एक बात कहता हूं, दोस्त तो बनाए मफाद परस्त नहीं। एक होता है दोस्त और एक होता है मफाद परस्त। कुछ लोग चाय की वजह से दोस्त बनते हैं, जब तक चाय पिलाओगे दोस्त रहेंगे, चाय नहीं पिलाई दोस्ती खत्म। कुछ लोग पार्टी खाने की वजह से दोस्त बनते, जब तक खिलाओगे तब तक दोस्ती रहेगी खत्म। हमारे यहाँ कैसी दोस्ती इस्लाम में, हमारे यहाँ कहा मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने मोहब्बत अल्लाह के लिए किया, जिसने दुश्मनी अल्लाह के लिए की, ऐसे दोस्त तो ढूंढे जो लिवजहिल्लाह दोस्ती करें। और जो ऐसे दोस्ती करते हैं, मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह उनको नूर के मिंबरों पे बिठाएगा। दोस्त तो बनाए ऐसे जो वाकई आपका गमगुसार हो। अब सच्चे दोस्त की पहचान क्या है? सच्चे दोस्त की पहचान यह है कि वो मुसीबत में कभी आपका साथ ना छोड़े। सच्चा दोस्त एक पहचान, मुसीबत में आपके साथ ना छोड़े। दूसरी पहचान, जब तुम अल्लाह को भूल जाओ और गुनाह करो तो वो तुम्हें अल्लाह की याद दिला दे। सच्चे दोस्त की पहचान ये। आजकल तो हम बातें करने वाले ढूंढते हैं, नहीं, सब दोस्त नहीं हो सकते। प्यार सबसे करो, लेकिन दोस्ती चंद एक से करो, और जिससे करो फिर निभाओ। दोस्त कैसा होता है? देखो दोस्त कैसा होता है, आजकल तो अगर दोस्त को कह दो कि चलो जरा बाजार से आतेगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जनाजे में भी नहीं आ सकता। एक सहाबी फरमाते हैं दोस्त की, सच्चे दोस्त की पहचान ये, उसके कंधे पे हाथ रख के कहो चल, चल पड़े। अगर पूछे कहाँ, फरमाया वो दोस्त सच्चा नहीं है। पूछा कैसे उसने, कहाँ जाना है ना, सच्चा ढूंढिए जरा। रोजाना बिला मुबालगा कहता हूं, मैं सैकड़ों लोगों से मिलता हूं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि अल्लाह करे अगर मुसाफा करने की वजह से किसी की मगफिरत होगी तो मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह उसमें मैं भी शामिल रहूंगा। इसलिए कि मुझे रोजाना जितने लोगों से मुसाफा करने का शरफ मिलता है, एक बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद। रोज अदीबों से मिलता हूँ, खतीबों से मिलता हूँ, अहले इल्म से मिलता हूँ, अहले फ़िक़्ह से मिलता हूँ, अहले दानिश से मिलता हूँ, अहले सियासत से मिलता हूँ, अहले अदब से मिलता हूँ, गुनहगारों से मिलता हूँ, नेकों का बड़ी तादाद है लोगों की। लेकिन सच कहता हूँ, अल्लाह के घर में मुझे हर डिग्री वाला मिलता है, लेकिन अहले वफा बस इतने ही मिलते हैं जितना उंगलियों पर आप गिन सके। वफा वाले बहुत कम रह गए दिल में। दुनिया में वफा कहाँ है? बेटा बाप के साथ वफा नहीं करता, भाई भाई के साथ वफा नहीं करता। तो अच्छे दोस्त तो ढूंढे, अच्छे दोस्त। अब एक बात यहां तवील होती है, लेकिन एक बात कहता हूं, दोस्त तो अच्छा कैसे मिलेगा? एक आसान उसूल बता, दोस्त तो अच्छा कैसे मिलेगा? जो आपके लिए कुर्बानी दे, आपका गमगुसार हो, मुसीबत में आपका साथ न छोड़े। आसान बात है, तुम उसके लिए मुखलिस बन जाओ, अल्लाह उसे तुम्हारे हक में मुखलिस बना देगा। दोस्ती किसी से भी करो, खुलूस के साथ करो, इखलास के साथ करो। तुम जिससे इखलास के साथ दोस्ती करोगे, अल्लाह तुम्हारे खुलूस को कभी ज़ाय नहीं फरमाएगा, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो तुम्हारे साथ इखलास पर आने पे मजबूर हो जाएगा। चंद दिन वो राय रास्ते पे नहीं आएगा, लेकिन राय रास्ते पे आने पे मजबूर हो जाएगा। अच्छे दोस्तों बनाओ, मसाइल शेयर करो।